हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक केमिकल थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। हमने पढ़ लिया था कि ओपरेन और हाल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, दो लोग थे जिन्होंने क्या बनाया था, कुछ अजम्पशंस दी थी, कुछ इमेजिनरी चीज़ें, कुछ हाइपोथेसिस दी थी और उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि पहली लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, है ना। उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस बताई कि कैसा कैसा अर्थ हुआ होगा, फिर कैसे कैसे पूरी लाइफ जो होगी, पहली लाइफ एग्जिस्ट करी होगी हमारे अर्थ पे। ठीक है, अब उस अजम्पशन को, उस हाइपोथेसिस को पढ़कर दो साइंटिस्ट आगे आए। उन्होंने बोला कि हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाहते हैं और उन्होंने वो सारी कंडीशन, वो सारी हाइपोथेसिस, अजम्पशन यूज करके ये सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, तो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट मिलर एंड यूरे ने किया था, इतना हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है ये सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, हमें फाइनली क्या क्या प्रोडक्ट मिले थे और कुछ ओरिजिनेशन, क्या क्या ओरिजिनेट हुआ, कब कब ओरिजिनेट हुआ, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यूरे और मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने उससे पहले एक अपैरेटस बनाया था जिसका नाम था स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। कितनी मेहनत करी थी इन लोगों ने। इन्होंने अपैरेटस भी बनाया था खुद से जिसका नाम है स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। ठीक है, अब जब आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस अपैरेटस को देखोगे ना, हम लोग बनाएंगे और एनसीईआरटी में भी अपैरेटस पूरा दे रखा है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। अगर आप किसी आप नीट एग्जाम की बात कर रहे हो, सीयूईटी की बात कर रहे हो, तो इससे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो अब जब हम लोगों ने उस अपैरेटस को बनाने का मोटिव क्या था कि उस अपैरेटस में हम वो सारी कंडीशंस डालें, सारी चीज़ें डालें जो क्या कर सकती हो, जो उस प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के, प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट को पूरा मैच कर पाए, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने फिर इसमें यूज़ करी थी। तो लेट्स मेक, हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपको जितने डायग्राम मैं बनाती हूँ वो डायग्राम आपको मेरे साथ ही बनाने हैं। ठीक है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है बाद बाद में तो तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है, बाद में तो कुछ नहीं करोगे, तो तुम्हें साथ साथ डायग्राम बनाने हैं। मिक्की माउस नहीं है ये, बीकर है, बीकर है, मिक्की माउस नहीं है। मिक्की माउस समझ रहे हो। अब ये मेरा बीकर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है यार, तुम प्लीज़ सीधा सीधा बना लेना, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मैं ही बना देती हूँ सीधा सा थोड़ा। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके क्या हुआ था, एक पूरा अपैरेटस बनाया गया था, बड़ी मेहनत लगी थी इस अपैरेटस में, है ना। क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ जैसी हमें कंडीशन इस अपैरेटस को देनी थी, तो हमें मेक श्योर करना था कि ऐसा अपैरेटस बने कि हम वो कंडीशंस क्या कर सके, पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस थी हमारे पास प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन पे, हमें क्या पता है। एक तो टेम्परेचर के बारे में पता है कि 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। दूसरा हमें क्या पता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी। ठीक है, तो हमें एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, लाइटनिंग प्रोवाइड करनी है, और कुछ मॉलिक्यूल्स उधर पर थे जैसे कि CH4 फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमें पता है, NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों के बारे में, वाटर वेपर के बारे में हमें पता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हो क्या रहा था, देखो यहां पर इन्होंने क्या भरा था, यहां पर बच्चों इन्होंने भरा था पानी। ठीक है, यहां पर था क्या, वाटर, और इस वाटर को किया गया था बॉईल। कैसे, यहां पर
पूरा स्ट्रक्चर अपैरेटस बनाया था जिसके वजह से इस पूरे को क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे। बॉईल क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें टेम्परेचर कितना देना था, हमें टेम्परेचर देना था बच्चों 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बॉईल करने से पहले हमने क्या इंश्योर करना है कि इस पूरे अपैरेटस में कोई भी चीज प्रेजेंट ना हो, कोई भी गैस। तो हमें बेसिकली क्या करना था, हमें वैक्यूम क्रिएट करना था। तो यहां से हम लोगों ने किया वैक्यूम क्रिएट। ये क्या है, दिस इज वैक्यूम पंप हम लोगों ने लगाया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, ताकि हमने इंश्योर किया कि कोई फ्री एग्जिस्टिंग गैस ना हो। क्या इंश्योर किया, नो फ्री गैस, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की फ्री गैस ना घूम रही हो। ठीक है, फिर हमने इसको बॉईल करना शुरू करा। बॉईल करना शुरू किया तो पानी बॉईल करोगे, वाटर वेपर तो आएगा ना। ठीक है, इतना समझ आया वाटर वेपर यहां पर। अब यहां एंटर करने वाला है। यहां एंट्री के लिए यहां पर ऑलरेडी एक काम हो रखा था, यहां पर लगाए हुए थे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाए हुए थे, यहां पर लगाए हुए थे बच्चों टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि टेम्परेचर के अलावा हमें क्या देनी थी, हमें देनी थी लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे आएगी, इन इलेक्ट्रोड से आई थी। तो ये कौन सा फ्लास्क है, ये वो फ्लास्क है बच्चों जहां पर स्पार्क डिस्चार्ज होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पार्क डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इसी अपैरेटस में, स्पार्क डिस्चार्ज वाले अपैरेटस में क्या डाल रखी थी हमने, मॉलिक्यूल्स डाल रखे थे। कौन से, मीथेन सॉरी NH3 और हाइड्रोजन, और यहां से आपका वाटर वेपर आ ही रहा था। ये डाल रखे थे हमने 2:1:2 के रेशियो में। ठीक है, अब ये क्या था, दिस इज कंडेंसर। ये क्या है, कंडेंसर है। अब यहां इस कंडेंसर से अगर आपको दिख रहा हो तो क्या बना रखे हैं, दो पाइप बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, दो पाइप, आने जाने का रास्ता बना रखा है यार। तो जो नीचे वाला है, ये जो पाइप है, दिस इज फॉर वाटर इन, यहां से वाटर अंदर जा रहा है। और ये वाला जो है, ये है वाटर आउट के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, इधर पर भी कुछ हो रहा है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बता दूंगी हो क्या रहा है। पहले तो वैक्यूम पंप से क्या किया बच्चों, हम लोगों ने पूरा फ्री एग्जिस्टिंग गैस ना हो ये हमने इंश्योर कर लिया। हमने वाटर डाला, बॉईल करा, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, और फिर वाटर वेपर गए इस इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज में। यहाँ पर हम लोगों ने उन गैसेस के साथ फिर क्या किया, स्पार्क डिस्चार्ज किया। किसके हेल्प से, टंगस्टन की इलेक्ट्रोड की हेल्प से। अब पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पर, कहाँ पर, इसके अंदर, कंडेंसर के अंदर पानी जाएगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बट इट वॉज कूलिंग डाउन, धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा था। तो जब वो बच्चों कूलिंग डाउन हो रहा था, जब वो कूल डाउन हो रहा था, उसके बाद बहुत टाइम बाद क्या हुआ था, उसके बाद वाटर बॉडीज बनी थी। यानी कि वाटर बन रहा था, है ना, कंडेंस हो रहा है, वाटर बन रहा है। मतलब क्या हो रहा था, वो कंडेंसेशन हुई, पानी आया, लेकिन तुरंत टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेट हो गया। फिर पानी आया, इवेपोरेट हो गया, पानी आया, इवेपोरेट हो गया। कब तक ऐसा रहा, जब तक टेम्परेचर अर्थ का कूल डाउन नहीं हुआ था। अब जैसे ही कूल डाउन हुआ तो जो अर्थ में जो डिप्रेशंस थे, डिप्रेशन नहीं, जो डिप्रेशन थे वो डिप्रेशन क्या भरने लग गए। उन्हीं को आज तुम क्या बोलते हो, उन्हीं को बोलते हो तुम ओशन। ठीक है, तो इस अपैरेटस को भी हमने कितने दिन के लिए छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया फॉर ऑलमोस्ट 18 डेज। 18 डेज के लिए हमने इस अपैरेटस को इसी के हाल पे छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब जब हमने 18 दिन बाद इस अपैरेटस को देखा, है ना, जब हमने 18 दिन बाद इस अपैरेटस को देखा, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लिक्विड इकट्ठा हो गया है, कुछ लिक्विड इकट्ठा हो गया है। और ये लिक्विड कौन से कलर का मिला था, रेड कलर का मिला था। ठीक है, इसी लिक्विड को
हमने रिप्रेजेंट किया किससे, किससे रिलेट किया होगा, क्या भर रहे थे डिप्रेशन में, पानी, यानी कि इसको हमने रिलेट करा किससे, ओशन से। ठीक है, हमने किससे रिलेट करा, हमने रिलेट किया बच्चों ओशन से। अब बच्चों जो ओशन थे, है ना, ओशन बने तो जो पहली लाइफ एग्जिस्ट हुई होगी, हमने ये माना कि पहली लाइफ एग्जिस्ट हुई होगी ओशन के अंदर। अब वो कैसे हो रही है सोचो। जब हमने इस पानी को, ये जो रेड कलर का लिक्विड आया ना अभी अभी, इस पानी को जब हमने क्या किया, ओशन वाले पानी को, अब असली ओशन की बात नहीं कर रही हूँ, उस रेड लिक्विड की बात कर रही हूँ, हमने क्या किया, जब एनालाइज किया, है ना, थोड़ा जांचा, थोड़ा परखा, है ना, थोड़ा जांचा, थोड़ा परखा, तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स बन चुके हैं, ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड्स बन चुके हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस हमें पता चली इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो अमाइनो एसिड कौन कौन से दिखे हमें, हमें दिखा बच्चों एलेनिन, ग्लाइसिन, ठीक है, और हमें दिखा क्या, एस्पार्टिक एसिड। फिर ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें हमें क्या क्या मिला, हमें मिला शुगर भी मिला, हमें अमाइनो एसिड के अलावा क्या मिला, शुगर्स की फॉर्मेशन मिली, ठीक है। इसके अलावा क्या मिला, नाइट्रोजन बेसिस मिले, नाइट्रोजन बेसिस मिले, शुगर मिली, अमाइनो एसिड मिले, और हमें कुछ फैट मॉलिक्यूल्स और पिगमेंट मिले, कुछ फैट मिले और कुछ मिले पिगमेंट। सोचो, ये वो सब है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, ये वो सब है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है। आप बोल रहे प्रोटीन तो नहीं है, अरे बालको बुद्धू, ये क्या है, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, अमाइनो एसिड मिले, अमाइनो एसिड मिले तो पेप्टाइड बॉन्ड बन के प्रोटीन तो बन जाएगा ना, प्रोटीन की टेंशन नहीं लेनी है। तो इसके बाद यहां पर क्या हो गया, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, क्या हुआ, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई। अब इस प्रोटीन की फॉर्मेशन को, यानी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहे थे, है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब एक मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या हुआ यहां पर हुई पॉलीमराइजेशन, यानी कि यहां पर क्या बने, कुछ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बने, है ना, कुछ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बने, और उन मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स को हमने बोला प्रोटोबायंट्स। ये क्या थे, इधर पर बने कुछ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, और इन मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स को हमने बोला है प्रोटोबायंट्स, ठीक है, क्या बोला, प्रोटोबायंट्स। अब इस पेज पे आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से अमाइनो एसिड हमें सबसे पहले मिले, क्या क्या मॉलिक्यूल्स हमें इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद फॉर्म्ड मिले, कैसे हुआ था, कितने दिन के लिए किया था, और डिस्चार्ज का नाम क्या था। ऑब्वियसली बिना कहे ये दो नाम याद होने चाहिए, भूलना मत, ठीक है, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इस प्रोटोबायंट्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं देखेंगे तो पूरा ही देखेंगे, आधा अधूरा तो हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटोबायंट्स। अब बच्चों ये प्रोटोबायंट्स क्या थे, क्या थे, ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स थे, ठीक है, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स थे। अब जब हम लोगों ने इस प्रोटोबायंट्स को स्टडी करा था, हमने नहीं, मतलब मैंने नहीं करा था, जिसने भी स्टडी करा था, तो दो तरह के प्रोटोबायंट्स हमें मिले, दो तरह के प्रोटोबायंट्स हमें मिले। एक थे बच्चों कोएसरवेट्स, ठीक है, एक थे कोएसरवेट्स और दूसरे थे माइक्रोस्फेयर। दूसरे कौन थे, माइक्रोस्फेयर। अब एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, व्हाट हैपन,
व्हाट हैपेंड, देखो अब ये जो कोएसरवेट्स थे ये दिए आपको, इनके बारे में बताया गया था आपको ओपेरन ने, ठीक है, ओपेरन वही जिन्होंने केमिकल एवोल्यूशन दिया था, ठीक है। इनके बारे में किसने बताया, ओपेरन ने बताया। इन ओपेरन ने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लिक्विड लिया, फिर उसमें ये सारी चीज़ें बनाई, तो हमें पता चला कि ऐसे कोएसरवेट्स होते हैं। इन कोएसरवेट्स के पास क्या क्या प्रेजेंट था, जब इसको एनालाइज करा गया, थोड़ा जांचा, थोड़ा परखा, थोड़ा देखा, तो क्या पता चला कि इन कोएसरवेट्स के पास था कार्बोहाइड्रेट और कुछ था प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, लेकिन लिपिड नहीं था, देयर वॉज नो लिपिड। और बच्चों अगर लिपिड नहीं होगा, लिपिड कहाँ प्रेजेंट है, बाइलेयर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, अगर लिपिड नहीं है तो डिवीजन नहीं होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन तो होने से रहा। यहां पर लिपिड नहीं है तो नो डिवीजन। तो हम लोगों ने फिर, इन्होंने डिसाइड करा कि ये जो ओपेरन थे, ओपेरन बोल रही हूँ, कोएसरवेट थे, ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म या प्रिकर्सर ऑफ लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता है ना ये, क्योंकि ना रिप्रोड्यूस कर रही है, ना डिवाइड कर रही है, कुछ नहीं है, ना इसमें न्यूक्लिक एसिड है। तो क्या करा कि ये तो प्रिकर्सर ऑफ नई लाइफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा माइक्रोस्फेयर के बारे में यार। अब माइक्रोस्फेयर कैसे थे, किसने बताया सबसे पहले, माइक्रोस्फेयर के बारे में बताया बच्चों सिडनी फॉक्स ने, सिडनी फॉक्स जी ने बताया। अब सिडनी फॉक्स जी ने जब इनको एनालाइज करा तो इनके पास क्या था, इनके पास बहुत सारे प्रोटीन्स थे। ये प्रोटीन्स क्या कर रहे थे, लिंक हो रहे थे और क्या बना रहे थे, प्रोटीनॉइड्स, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, प्रोटीनॉइड्स बनाया। प्रोटीनॉइड्स के साथ साथ इनको क्या मिला यहां पर, यहां मिला बच्चों इनको लिपिड, यानी कि इसमें डिवीजन तो थी, डिवीजन थी, बट अभी भी न्यूक्लिक एसिड नहीं था, न्यूक्लिक एसिड नहीं था, डीएनए आरएनए नहीं था। बट इनको देख के ऐसा लगा, है ना, माइक्रोस्फेयर को देख के ऐसा लगा कि ये हो सकता है क्या, आपका प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, ठीक है। माइक्रोस्फेयर को देखा तो ऐसा लगा कि ये हो सकता है क्या, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। बट यहाँ पर भी डीएनए आरएनए नहीं है, यहाँ पर भी डीएनए आरएनए नहीं है, तो इनको हम लोगों ने प्रॉपर सेल में काउंट नहीं किया, ठीक है। इन दोनों को प्रॉपर हमने सेल के अंदर काउंट नहीं किया, ठीक है। तो प्रोटोबायंट्स को हमने दो में डिवाइड करा, कोएसरवेट्स और किसके अंदर, माइक्रोस्फेयर के अंदर। इनमें से किसको देख के लगा कि ये हो सकता है, हमें लगा माइक्रोस्फेयर को देख के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में, आई गेस आप सबको पता होगा हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, है ना, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो हेट्रोट्रॉफ्स वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे which originated from organic molecules, ठीक है। They were the first living organism which were originated from organic molecules, ठीक है। और
क्या उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन थी? नहीं थी। अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो ये कैसे थे? एरोबिक थे या एनारोबिक होंगे? बच्चों एनारोबिक होंगे, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था? दे वर फाउंड इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में मिले थे, यानी कि वो एनवायरनमेंट क्या था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर से यही बात कर रहे हैं कि अर्थ का प्रिमिटिव एनवायरनमेंट वाज रिड्यूसिंग, देयर वाज नो ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन नहीं थी, एनर्जी कैसे मिल रही थी? बच्चों एनर्जी मिल रही थी फ्रॉम फर्मेंटेशन, ठीक है। किससे मिल रही थी? एनर्जी से। एनर्जी किससे मिल रही थी? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो एनारोबिक थे, यानी कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। और हेट्रोट्रॉफ थे, खुद के पास कुछ नहीं था बनाने के लिए, दूसरों पे डिपेंडेंट थे फॉर फूड। तो इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था रेडीमेड फूड। जैसे तुम लोगों को आजकल सिर्फ बाहर का मोमोज, चाउमीन, पिज्ज़ा सब ये सब चाहिए होता है ना, इनको भी रेडीमेड फूड चाहिए था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ के साथ क्यों हम लोग ऐसे करें कि हम उनके बारे में ना पढ़ें? उनके बिना तो कैसे ही काम चलेगा बच्चों। ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ क्या है ये सबको पता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या है जब ये सबको पता है, बट आए कैसे? जब आए कैसे? बच्चों हमने पढ़ा कि ये जो हेट्रोट्रॉफ्स थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने थे। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी तो एक लिमिटेड स्टॉक में होगा ना, कुछ टाइम बाद वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी खत्म हो गया होगा। तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खत्म हो गया तब हेट्रोट्रॉफ्स ने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि उनको पता लग गया अब काम नहीं चलेगा दूसरों पे डिपेंडेंट रह के, अब तो खुद करना पड़ेगा। जैसे जब तुम लोग बाहर निकल के जाओगे, कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे, कॉलेज के बाद जॉब में एंटर करोगे, तो आपको क्या करना होगा? सारा काम खुद करना पड़ेगा। मम्मी नहीं होती है हर जगह साथ में कि सब कर करके दे रही है, लो बेटा खाना लो, पानी लो, कपड़े लो, ऐसा नहीं होगा। तो ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स कैसे हुआ बच्चों? जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्सटिंक्टेड, तब क्या हुआ? तब हेट्रोट्रॉफ्स ने हेट्रोट्रॉफ्स got converted into autotrophs, ठीक है। क्या हुआ? हेट्रोट्रॉफ्स गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब था? दे वर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे वर able to produce their own food, ठीक है, क्लियर है? ये अपना खाना खुद बना सकते थे। अब ऑटोट्रॉफ्स को हम लोग फर्दर और डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को हम लोग फर्दर और डिवाइड करते हैं। तो किस किस में डिवाइड करा हम लोगों ने इनको? हम लोगों ने डिवाइड करा, या हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, डेवलपमेंट ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स थे दो मोड ऐसे थे जिनसे वो खाना बना सकते थे, एक तो कीमोट्रॉपिज्म और एक फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है। यानी कि कीमोट्रॉपिज्म नहीं यार, कीमोसिंथेसिस, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, गलती हो जाती, कीमोसिंथेसिस है यार। मत बताओ, मुझे मत बताओ तुम लोग कि मैम गलत बोल गई हो,
कीमोसिंथेसिस के हेल्प से। और किसके हेल्प से हो रहा था खाना, किसके हेल्प से बना था, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। यानी कि हमें दो डेवलपमेंट पढ़नी है, डेवलपमेंट ऑफ कीमोसिंथेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हुआ क्या है ना, अब स्टोरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो स्टोरी से पहले ये जान लो, जो ऑर्गेनिजम्स कीमोसिंथेसिस से फूड बना रहे हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स लिख रही हूं मैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जो फोटोसिंथेसिस यूज करके अपना खाना बना रहे हैं वो हैं आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये तो पढ़ रखा होगा ना, छोटी छोटी कक्षा से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी याद नहीं रहता है तुम बालकों को, है ना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे बच्चे, ये कैसे डेवलप हुए। कीमो ऑटो मतलब इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, इनके अंदर एक क्षमता थी, है ना, इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, जैसे आप सबके अंदर है कि आप अपने मन चाहे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बट आपको मेहनत करनी है ना, मेहनत कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, इनके अंदर एबिलिटी थी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, है ना। अब कैसे फूड बना रहे थे, ये क्या कर रहे थे, दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी कि ये फूड कैसे बना रहे थे, ये फूड बना रहे थे इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस कैसा था, ये केमिकल प्रोसेस था, इसलिए हम लोगों ने इनको बोला कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑक्सीजन तब भी नहीं थी, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स वर एनएरोबिक। ऑक्सीजन नहीं थी, प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या था, ये एनएरोबिक थे। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म अभी भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, और नाइट्रीफाइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब किस में आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। अब आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स की तरफ। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स की जब हम लोग बातें करते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक मॉलिक्यूल ही डेवलप कर दिया, मतलब इनके अंदर एक मॉलिक्यूल डेवलप हुआ जिसका नाम था क्लोरोफिल। क्या नाम था, क्लोरोफिल। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई, यहाँ पर बच्चों डेवलपमेंट हुई ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल डेवलप हुई। अब क्लोरोफिल अगर डेवलप हुई है बच्चों, तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल हेल्प करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग सोलार एनर्जी। इन्होंने क्या किया, इस क्लोरोफिल के डेवलप होने से हमने यूज करी सोलार एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड, है ना, सोलर एनर्जी यूज करी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड। इस टाइम पे भी बच्चों ऑक्सीजन वॉज नॉट अवेलेबल, नो ऑक्सीजन, है ना। ऐसा नहीं लग रहा कितना अकाल पड़ रखा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ही नहीं है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हुआ था, ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होंगे, एनारोबिक होंगे। ठीक है, अब क्या होंगे, एनारोबिक होंगे। तो ऑक्सीजन की कमी किसने पूरी करी, दे यूटिलाइज्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया। ठीक है, हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया। बाद में जाके, कहीं बाद में जाके, बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत टाइम बाद क्या हुआ, यहां लिख रही हूं बच्चों, इसी का पार्ट है ये, ठीक है, ठीक है। लेटर
लेटर क्या हुआ, लेटर जब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कैसे आई, जब ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनिजम्स आए, तो लेटर ऑन क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म किसके सिमिलर थे, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे के जैसे ये आपको ऑर्गेनिज्म यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने बाद में क्या शुरू करा, इन्होंने वाटर को यूज किया टू गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, later on they used water to get hydrogen and oxygen, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके, क्लियर रहना चाहिए यार, ऑल क्लियर नहीं, क्लियर, ठीक है, क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है बच्चों, ऐसा बोला जाता है कि जो पहली लाइफ आई, पहला जो लाइफ आई ऑन अर्थ, वो आई थी कुछ 3.9 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट लाइफ जो आई, जो फर्स्ट लाइफ आई थी वो आई थी 3.9 बिलियन ईयर्स अगो। किस पे, अर्थ के ऊपर। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं कि हमें एविडेंसेस, यानी कि हमें कुछ माइक्रो फॉसिल्स मिले, हमें कुछ माइक्रो फॉसिल्स मिले, अब तक जो हमें माइक्रो फॉसिल्स मिले हैं उनकी एज अगर देखी जाए तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तक की एज का हमें माइक्रो फॉसिल मिल चुका है। मतलब इतना बूढ़ा माइक्रो फॉसिल, इतना पहले का माइक्रो फॉसिल हमें क्या हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है। और किस माइक्रो फॉसिल की बात कर रही हूं मैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रही हूं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है उसकी बात हो रही है ये, यानी कि फर्स्ट माइक्रो फोटोसिंथेटिक माइक्रो फॉसिल, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग करते रहते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन भी बना है ना, क्यों नेग्लेक्ट करें हम लोग। अभी क्या पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है, O3 है ना। ओजोन क्या है, O3 एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलती है, जो क्या कर रही है, यूवी लाइट को वहीं पर रोक के रख रही है, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट यूवी लाइट आई ना तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, ओजोन कैसे बनी थी, ओजोन बनी थी बच्चों की बहुत सारी ऑक्सीजन अक्यूमुलेट हुई, ऑक्सीजन क्या हुई, अक्यूमुलेट हुई, यानी कि इकट्ठा हो गई। ऑक्सीजन वॉज अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेट होने के बाद क्या हुआ, ये क्या करा इन्होंने, इन्होंने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी, ठीक है। इन्होंने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई, कैसे बनाई, जब ऑक्सीजन इकट्ठा हुई तो यूवी लाइट ने क्या करा, यूवी लाइट के वजह से वो टूटी, है ना, दैट ऑक्सीजन ब्रोक डाउन, फिर बाद में वो बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ मिली, तो कुछ ये रिएक्शन हुआ, O2 प्लस ऐसे करके एक रिएक्शन हुआ जिसके वजह से हमारी क्या बन गई, हमारी बन गई आपकी ओजोन लेयर। किसके वजह से ये बनी, यूवी लाइट के वजह से। और जिस यूवी लाइट ने इसका साथ दिया क्या बनने में, ओजोन बनने में, उसी यूवी लाइट को इसने क्या करा, धोखा दिया। धोखा कैसे दिया, उसी के खिलाफ एक लेयर बना ली ताकि वो डायरेक्टली ना आ पाए। तो जो ओजोन थी बच्चों, जब हम लोग इस ओजोन की बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करा इसने ब्लॉक कर दिया यूवी लाइट को। क्या बोल रहे हो मैम, मैं भी ब्लॉक हो रखा हूँ, मैं भी ब्लॉक हो रखा हूँ, नहीं नहीं। तो ये क्या है, ये क्या किया, ब्लॉक कर दिया यूवी लाइट को। और फिर क्या किया, इन्होंने बस अलाउ किया विजिबल लाइट को, जो आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे अलाउड, इट अलाउड ओनली विजिबल लाइट। और ये विजिबल लाइट क्या है, दिस इज द
मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसे हुई कुछ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स। सबसे पहले तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में, मुर्गी आया या अंडा? अभी तक नहीं बताया तुमने, हैं? किसी का कमेंट नहीं दिखा। बता दो यार, मुझे ही पता लग जाए कि कौन आया था पहले। प्लीज़ बता दो, है ना। अब हम लोग जब बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो आज हम लोग यूकैरियोट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? दीज आर दी वेल लेबल्ड, इनके पास क्या है? दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच हैव वेल लेबल्ड न्यूक्लियस, है ना। अच्छे से एक बहुत अच्छे तरीके से एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, क्लासी वे में उधर बैठा हुआ है। तो वो हमारा क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम लोग बोलते हैं दीज आर यूकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोट्स क्या थे? दीज वर ट्रू, इनके पास क्या था? दीज वर ट्रू न्यूक्लियर सेल्स। अब ये बने कैसे? बने ऐसे कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट अर्थ का कैसा था? एनएरोबिक माहौल कैसा चल रहा था उस टाइम? अर्थ का माहौल चल रहा था बच्चों एनएरोबिक, है ना, ऑक्सीजन की कमी, है ना। अब क्या चल रहा था? एनएरोबिक माहौल। अब जैसे ही ऑक्सीजन रिलीजिंग बैक्टीरिया है, यानी कि क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू हुई। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल हुई। ठीक है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल हुई होगी, है ना। मतलब जब आए, नए नए आए, तो ऐसा है नहीं कि एकदम भर के बहुत सारी ऑक्सीजन भेज दी होगी, नहीं यार। धीरे धीरे करके ये टाइम आया कि एक टाइम पे सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी। तो वो जो प्रोकैरियोट्स थे ना, उन प्रोकैरियोट्स ने अपने आप को अडाप्ट करने के लिए यूकैरियोट में खुद को बदला। उन प्रोकैरियोट्स ने क्या किया? खुद को अडाप्ट करने के लिए इन कंडीशन, मतलब उनको तो बिना ऑक्सीजन के रहने की आदत थी यार। उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन में रहने की आदत डालने के लिए अपने आप को चेंज किया। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर? यहां पर प्रोकैरियोट्स changed themselves for adapting themselves into new organism, into new environment। ठीक है, नए एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट करने के लिए प्रोकैरियोट ने अपने आप को बदल दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने अपने आप को बदल दिया बच्चों, तब हुआ क्या? तब क्या हुआ? तब हुआ बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। उनके अंदर क्या हुआ? बदलने की चाह में सबसे पहले उन्होंने डेवलप किया न्यूक्लियस, और डेवलप करे कुछ सेल और इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्या डेवलप किया? कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज को डेवलप किया गया। अब उसके बाद हमारे पास, यानी कि जब ये सब हो गया, तो हमारे पास कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लाइक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे जो फ्री लिविंग थे, है ना, फ्री लिविंग, फ्रीली कहीं भी घूम रहे थे। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले यूकैरियोटिक फ्री लिविंग और लाइक ऑर्गेनिजम्स आए थे, ये क्या था? ये आए थे बच्चों, ये डेवलप हुए थे आपके एंशिएंट ओशन में, है ना। एशियंट ओशन में डेवलप हुए थे। कितने टाइम बाद? अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोटिक लाइक ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हुए थे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और ये प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, these primitive eukaryotes led to primitive eukaryotes
लेड टू, किसमें क्या करा उन्होंने आगे, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई में बदले, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमेलिया ये सब आया। ठीक है, अब जब हमने इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, केमिकल इवोल्यूशन पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, तो जो मॉडर्न थ्योरी है ना ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी की समरी बता देती हूँ, है ना। समरी के हिसाब से, समरी के हिसाब से, समरी क्या होती है, समरी वो चीज़ है जो आपको शॉर्ट में बताई जाए, है ना। तो समरी के हिसाब से सबसे पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। यहाँ मुर्गी और अंडे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आए सबसे पहले फ्री एटम्स। कौन से फ्री एटम्स थे बच्चों, यहाँ पर था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपको यहाँ पर मिला था। ये फ्री एटम मिलके जुड़ के इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाए फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या बनाया इन्होंने बनाया फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स बने थे इनऑर्गेनिक, बताओ जल्दी बताओ। CO2 बना था यार, H2 बना था, H2O बना था, NH3 बना था, ये सारे क्या थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर क्या बना, फिर बना आपके फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। अब इस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना, फिर बना फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे बने हमारे योबाइंड्स। ठीक है, फिर बने हमारे क्या, प्रोकैरियोट्स, और फिर बने हमारे यूकैरियोट्स। ठीक है, क्लियर है। एक बार मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ। फ्री एटम्स कौन से थे हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स H2, H2O, NH3। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CH4 बना था, याद है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था, HCN बना था, अमाइनो एसिड्स बने थे, ये सब बना था। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या बना था, पॉलीसेक्राइड्स बन गए थे यार, बने थे या नहीं बने थे यार, पॉलीसेक्राइड्स बने थे। ठीक है, उसके बाद क्या बने थे यहाँ पर बन गए थे फैट मॉलिक्यूल्स बन गए थे, प्रोटीन्स बन गए थे। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और हमने देख लिया कि किस किस चीज़ का ओरिजिन कब कब कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एविडेंसेस, है ना, और एक थ्योरी पढ़ेंगे जो डार्विन जी ने दी थी। ठीक है, तो अगर आपको इवोल्यूशन समझ आ रहा हो, जो कि आई होप समझ आना चाहिए, है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चों।